बाल सुरक्षा खास करके अभी कोविड के चलते अगर हम लोग देखें, इस साल भी जैसे कोविड का सेकेंड वेव के बाद काफ़ी बाल सुरक्षा के ऊपर प्रभाव हुआ है। बहुत सारे मुद्दे बाल सुरक्षा को लेके बढ़ रहे हैं और भी बढ़ सकते हैं। एक जो हम लोग देख सकते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे बच्चे या तो ऑर्फन हुए हैं, अनाथ हुए हैं, या फिर उन्होंने अपने माता या पिता दोनों में से एक को गंवा दिया है। और वैसे ही अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं अपनी मानसिक स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वो लोग बाहर भी नहीं जा पाते हैं। अपने ही घर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं या सिर्फ घर में ही रहते हैं, कोई प्रवृत्तियाँ नहीं कर पाते हैं, तो चिड़चिड़ापन होना, फिर कभी कभी सैडनेस, ये सारी चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिल सकती है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य पे भी एक प्रभाव आया है देश भर में, हम बोल सकते हैं। और उसके अलावा जो माता पिता पहले से ही थोड़े गरीब थे, हम देख रहे हैं कि लाइवलीहुड लॉस हुआ है, इनकम का लॉस हुआ है, किसी किसी की जॉब चली गई है। ऐसे माता पिता फिर अपने बच्चों को बाल मजदूरी के अंदर डाल सकते हैं, बाल विवाह करवा सकते हैं उन लोगों का। तो ये सारे भी इश्यूज़ या बाल सुरक्षा के मुद्दे और बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सेफ्टी की जो हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही रहते हैं, या तो वो फ़ोन पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, और उसकी वजह से बहुत जगह पे बच्चों का शोषण भी होता है। कोविड के लिए जो बच्चों को सुरक्षित रखने की बात है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। गवर्नमेंट जो इतने सारे प्रयास कर रहा है, और उसमें यूनिसेफ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में उन सब प्रयासों में उनका साथ दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट, जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है, तो बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को हो, या फिर और केयर टेकर्स हो, या फिर जहाँ पे बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं उनके केयर टेकर्स हो, उन सबको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी गई है कि कैसे मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट बच्चों को दिया जाए इस समय में। उसके अलावा जो कम्युनिटी में, गांव-गांव में जहां बच्चे रहते हैं, वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, उन लोग को भी बेसिक तालीम दी गई है कि ऐसा कोई भी इश्यू हो तो वो लोग बच्चों के साथ बात करें, उनका संपर्क करें, उनके साथ जानने की कोशिश करें कि ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं हो रहा है ना मानसिक स्वास्थ्य को लेके। तो ऐसा बहुत, और वो लोग कोई ना कोई प्रवृत्ति में बच्चों को भी एंगेज रखते हैं। आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, जितने भी सरकारी अधिकारी हो, और जो सेवा संस्थाएं हैं, वो सभी बच्चों के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए उनको कोई ना कोई प्रवृत्ति में एंगेज करते हैं, ताकि वो मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर सके। तो ये भी एक हमारा प्रयास है सरकार के साथ। उसके अलावा पिछले साल सरकार ने एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम है अद्विका। अद्विका का मतलब है एवरी गर्ल इज़ यूनिक। तो ये सारी बच्चियाँ जो 10 से 19 साल के एज ग्रुप में है पूरे ओडिशा में, उनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर उनको जीवन कौशल्य का तालीम देती है। तो हर शनिवार आंगनवाड़ी वर्कर बच्चियों को मिलती है आंगनवाड़ी सेंटर में, और उनको अलग अलग तालीम देती है। उनका एक कैलेंडर बनाया गया है पूरा जनवरी टू दिसंबर। ये सब चीज़ों में यूनिसेफ, यूएनएफपीए ने सरकार के साथ जुड़े हैं हम लोग। कैलेंडर बनाया है हमने, बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल बनाया है जिसमें उनको जीवन कौशल्य की तालीम दी जाती है। उसमें ये सारी मुद्दे पे भी बात की जाती है कि बाल विवाह क्या है, बाल मजदूरी क्या है, बाल तस्करी क्या है, बाल शोषण क्या है, और कैसे बच्चे अपने आप को ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, और कैसे उनको सहायता कहाँ मिल सकती है, और आंगनवाड़ी वर्कर के कैसे उनको मददरूप हो सकती है इन चीज़ों में, ऐसे भी उसमें चर्चा की जाती है। उसके अलावा अब उनके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनका जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट है उसकी चर्चा, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे उनके साथ हर शनिवार को चर्चा होती है। और आपको जान के खुशी होगी कि कोविड के टाइम में भी ये लड़कियां ऑनलाइन के थ्रू जुड़ी हुई है,
हर एक गांव में 2 पीयर लीडर्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसको सखी सहेली बोलते हैं। वो पीयर लीडर्स आंगनवाड़ी वर्कर को सहायता करती है कि दूसरी लड़कियां जो शायद आंगनवाड़ी सेंटर नहीं आ रही है उतना रेगुलरली, उन तक ये सारे मैसेजेस पहुँचे, उनका भी एंगेजमेंट हो। और उसके अलावा ये सारी लड़कियां अभी अराउंड 160 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जो सीडीपीओ ने बनाया है, ब्लॉक लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो 1 लाख लड़कियां अभी तक जुड़ चुकी है और भी लड़कियां जुड़ रही है इस प्लेटफॉर्म के साथ। मैं गवर्नमेंट को एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का इस तरफ जो इस टाइप का स्टेट वाइड एडोलेसेंट एंगेजमेंट शायद मैंने और कोई स्टेट में देखा नहीं है। बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, बच्चों के साथ जुड़ने का, बच्चों की समस्या जानने का, उनका समाधान करने का, और एक सतत बहुत अच्छा प्रयास है अद्वी का। तीसरा एक बहुत अहम मुद्दे पे जो काम हो रहा है, अगेन यूनिसेफ गवर्नमेंट को के साथ इस मुद्दे पे काम कर रही है, जो है बाल विवाह को ख़त्म करना। पूरे राज्य में 1400 गांव बाल विवाह मुक्त डिक्लेयर किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। 15 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में यूनिसेफ अपने पार्टनर एक्शन एड के द्वारा इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहा है कम्युनिटी लेवल पे, बहुत सारे कैंपेन्स कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, कलेक्टर्स बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और उसमें हम उनका साथ दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बाल विवाह ठीक नहीं है। और कोविड के चलते भी पिछले साल और इस साल बहुत सारे बाल विवाह रुके गए हैं, और सरकार सतत प्रयत्न कर रही है कंटिन्यूस बेसिस पे, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देखने को मिल रहा है। वैसे ही जो माइग्रेंट्स की बात है, बहुत सारे फैमिलीज़ जो उड़ीसा से बाहर चले गए थे रोज़गारी के लिए, वो लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स है उनके बच्चों को भी अलग अलग स्कीम के साथ जोड़ना, ICDS हेल्थ सर्विसेज के साथ जोड़ना, वो क्योंकि वो लोग अपने गांव में थोड़े टाइम तक नहीं थे, तो वो अपने कोई भी स्कीम से वंचित ना रह जाए वो देखना, और उनका सेफली वो लोग अपने डेस्टिनेशन से सोर्स जहाँ पे उनका गांव है वहाँ तक सेफली पहुँचे, उसके लिए भी यूनिसेफ अपने दूसरे एक पार्टनर एडेट एक्शन उसके साथ गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए प्रयास कर रही है, उसके लिए काफ़ी सहायता कर रही है। तो ये जो सारे बाल सुरक्षा के जो अहम मुद्दे हैं उन सबको लेके गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं और एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी, जो है आशीर्वाद स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने 20 जून को पिछले महीने लॉन्च किया। ये एक स्कीम बहुत ही स्पेशल, कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी वेल ड्राफ्टेड स्कीम है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये स्कीम सिर्फ उन बच्चों को कवर नहीं करता जो कोविड ऑर्फन्स हुए हैं, पर उन बच्चों को भी कवर कर रहा है जो ऑर्फन हुए हैं या सिंगल पेरेंट हुए पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे। ऐसे सारे बच्चों के लिए ये स्कीम है, गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रयास है। और उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट, जो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा दूसरे भी बेनिफिट्स दिए गए हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के। तो क्योंकि ये बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि पेरेंटल केयर जो हम बोलते हैं, माता पिता को घुमा देना, उससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है, खास करके बच्चों के लिए। तो अपने प्राइमरी केयर टेकर को घुमा देने के बाद भी कम्युनिटी में वो अपने रिलेटिव्स के पास ही रहे, या अगर सिंगल पेरेंट है तो अपने सिंगल पेरेंट के पास वो अच्छी तरह से रहे और उनको कहीं और नहीं जाना पड़े, सुरक्षित रहे। उसकी वजह से ये आशीर्वाद स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की, ये मैं बताना चाहूँगी। तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल और इस साल सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद भी बहुत सारे प्रयास चालू है और नए नए भी और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है, बड़ों के लिए
सबके लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि ये जब बड़े की ज़िंदगी में जो भी प्रभाव आता है उसका भी प्रभाव बच्चों पे बहुत आता है। वो देखते हैं कि अपनी माता या अपने पिता किसी वजह से टेंशन में है या उतने खुश नहीं है, ऊपर से वो लोग खुद भी पूरा टाइम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की जो गांव में रहते हैं उनकी पढ़ाई भी छूट चुकी है। ऊपर से वो लोग बाहर खेलने भी उतना नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा प्रवृत्ति में रहना चाहिए। तो ये सब के चलते हुए हमको सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंट्स को खास करके या जो भी केयर गिवर्स है, कि प्लीज़ बच्चों को समझिए। वो लोग अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि दुखी है, तो उनको समझिए, उनको सुनिए, उनको प्यार दीजिए। इस टाइम पे उनको प्यार की और केयर की, लव एंड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि बच्चे कोई एक्सट्रीम सिम्टम दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी रेफरल सर्विसेज अवेलेबल है, जहाँ पे उनको साइको सोशल काउंसलिंग मिल सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से। तो आप प्लीज़ रीच आउट करिए, उनको पूछिए कि क्या हो सकता है। और गांव में जो है, मैं उनको बताऊंगी कि जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि बच्चों को कोई भी खास ऐसे दूसरे बच्चों को अगर आपने देखा है जो कोई समस्या उनको है और आपको पता नहीं कि क्या किया जाए, तो प्लीज़ चाइल्ड लाइन 1098 नंबर है। अर्बन में, गांव में, सभी जगह पूरे इंडिया में ये नंबर ऑपरेशनल है। आप इन बच्चों को वहाँ पे फ़ोन करके उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि कोई भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो ऐसे क्रूशियल टाइम में।